हमें एक आत्मिक परिवार चर्च के रूप में दिया गया है, हमें एक अगवा आत्मिक पिता के रूप में दिया गया है। जो परिवार परमेश्वर के, ये परिवार, ये अगवा, ये आत्मिक पिता, ये फैमिली, ये चर्च पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? चर्च किसकी ओर से है? धीरे मत बोलिए, समझ नहीं लग रहा। चर्च किसकी ओर से है? चर्च किसकी ओर से है? आत्मिक पिता किसकी ओर से है? आप इस चर्च में किसकी ओर से आए? हालेलुया, हालेलुया। जो ऑनलाइन है वो लोग भी कहें, चर्च किसकी तरफ से है? हालेलुया। समझ गए आप लोग? यहां तक समझे आप? प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28। बस अब इस पैसेज के बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। आप इसको लिखें जरूर और घर जाके स्टडी करें पूरे हफ्ते इसके ऊपर। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 से 30। हमने देखा चर्च, जिस चर्च में हम आए हैं पवित्र आत्मा की ओर से आए हैं। इस चर्च का अगवा पास्टर आत्मिक पिता पवित्र आत्मा की ओर से। कैसे इस बात को साबित करेंगे? प्रेरितों काम 20 के 28 लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। ये वचन एक पास्टर के लिए है और आप सबके लिए, हम सबके लिए लिखा है। इसलिए पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। किसने ठहराया? किसने ठहराया? पवित्र आत्मा ने। कि तुम कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। किसने ठहराया अध्यक्ष? किसने ठहराया अध्यक्ष? अध्यक्ष मतलब अगुवा, पास्टर, प्रेसिडेंट कहा जाता है। किसने ठहराया अध्यक्ष? बाइबल से। बाइबल बता रही है कि मैं बता रहा हूं? बाइबल बता रही है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, मैं जानता हूं कि जहां पर मैं नहीं होऊंगा फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। कौन आएंगे? फाड़ने वाले भेड़िए। फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे मनुष्य भी उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस वचन को? वो कहता कि मैं जानता हूं, मैं एक अगवा हूं, और वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। अब इस वचन को समझिए कुछ देर के लिए, फिर अब खत्म करते हैं। तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। इन भेड़ियों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आत्मिक परिवार में जब आप हैं, आपकी फैमिली या शारीरिक फैमिली, मम्मी पापा, परिवार, अगर कोई व्यक्ति आपके घर के किसी भाई को या बहन को बरगला दे और घर से अलग करे, घर तोड़ने की कोशिश करे, तो वो घर को जोड़ने वाला होगा कि तोड़ने वाला होगा? जोड़ने वाला कि तोड़ने वाला? ऊंची आवाज से, तोड़ने वाला। बाइबल उसको भेड़िया बोलती है। बाइबल क्या बोलती है उसको? भेड़िया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ये भेड़िए बाइबल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बाइबल। इनके पास बाइबल है। ये कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, इवनली पास्टर भी हो सकता है जिसके नाम के आगे पास्टर लगा हो। ये मेरी जान पहचान के हो सकते हैं। हो सकता है कि चर्च के बीच में से कोई भाई खड़ा हो और वो बाइबल के बाहर की बातें बोलनी शुरू कर दे। हालेलुया। बाइबल कॉल्ड देम वुल्फ, भेड़िया। बाइबल उन्हें क्या कहती है?
बाइबल क्या कहती है? भेड़िए, ये फाड़ने वाले, ये हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक परिवार तोड़ने वाले, फाड़ने वाले हैं। और वो कहता है इनसे सावधान रहो, कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मैंने बताया, फाड़ने वाले भेड़िए के समान होते हैं। अपने घमंड या लालच या जिद के कारण, अपने घमंड या लालच या जिद के कारण कई बार लोगों को जिद चढ़ जाती है, खुंदक चढ़ जाती है, दुश्मनी चढ़ जाती है। कई बार लालच में, पैसे का लालच भी है, आपकी भेंट, आपकी ऑफरिंग, आपके घर परिवार, हालेलुया, उसका लालच भी है, घमंड भी है। कई बार शैतान घुसा हुआ होता है ऐसे लोगों में, हालेलुया। वो आपको भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो आपका फायदा उठा सके। और जो मेहनत आपका अगवा, आपका आत्मिक पिता आपके लिए कर रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है, एक पौधा, एक बीज थे आप, एक बीज, और वहां से उसने सींच कर, मेहनत कर कर कर, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने आपके लिए माफिया मांग मांग कर, आपके पापों की क्षमा मांग मांग कर, कभी सेमिनार, कभी टीचिंग, कभी ट्रेनिंग, कभी क्रिसमस, कभी कुछ करके परमेश्वर के वचन को आपके अंदर डाला और परमेश्वर के वचन से सींच कर आपको बढ़ाया। हालेलुया। उसकी मेहनत को खराब करने की कोशिश, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ये सब कुछ आपके अगुवे ने इसलिए किया ताकि आप फलवंत हो सके। क्या हो सके? कलीसिया क्या हो सके? फलवंत हो सके। यह भेड़िए शैतान के लोग हैं, ये उस मेहनत को खराब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? खराब करना चाहते हैं ये, और आपको क्षमा से और उद्धार से वंचित करना चाहते हैं, उद्धार खत्म करना चाहते हैं आपका। एक ट्रैक पे चलते हैं ना, जब ट्रेन चलती है, चंडीगढ़ जाने, मुंबई जाने वाली ट्रेन के अंदर आप बैठेंगे तो मुंबई जाएंगे, दिल्ली तो यहां से होते हुए जाएंगे, शिमला जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे तो कहां जाएंगे? शिमला। अब उद्धार वाली ट्रेन में आप बैठे, ट्रैक चेंज करेंगे। ये क्या चेंज करेंगे? ट्रैक चेंज करेंगे और कहेंगे, बैठा देंगे शिमला वाली ट्रेन में और बोलेंगे यही जाएगी मुंबई। नरक जाने वाले ट्रैक पे लेके जाएंगे ये। हालेलुया। कौन से ट्रैक पे? नरक जाने वाले ट्रैक पे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें इनके पास है करने के लिए, लेकिन बेस नहीं है इनके पास। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, ये भेड़िए बाइबल लेकर आते हैं। ये कोई बहन हो सकता है, ये भाई हो सकता है, ये पास्टर हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आमीन। समझ पा रहे हैं आप? सुनना चाहते हैं आगे आप? थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं? मान लीजिए कोई विश्वासी चर्च नहीं जा रहा है, कोई विश्वासी चर्च नहीं जा रहा है, और कुछ समय से चर्च नहीं जा रहा है, या काफी समय से चर्च नहीं जा रहा है। चर्च ना जाने की कई वजहें हो सकती हैं, चर्च में ना आने की कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि पास्टर ने डांट दिया हो, उसको बुरा लग गया, इसीलिए वो चर्च नहीं आ रहा है। चर्च में किसी भाई बहन की कोई बात बुरी लग गई, चर्च में कोई भाई बहन की बात बुरी लग गई, या चर्च की कोई बात बुरी लग गई, वो चर्च नहीं आ रहा। अब बिल्कुल ध्यान सुनना है इसको। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वही पे कहें यस। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आमीन। सो हो सकता है चर्च में किसी भाई बहन से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ मनमुटाव कई बार हो जाता है। ज़्यादा प्यार होता है, आधी रोटी तेरे मुंह में, आधी रोटी मेरे मुंह में, और फिर पंगा भी फिर पूरा ही होता है। पहले बहुत प्यार होता है, फिर बाद में तकरार भी पूरी होती है। इसीलिए चर्च नहीं आ रहे कि वो बहन वहाँ आती है मैं इसलिए नहीं आ रहा, वो भाई वहाँ आता है मैं इसलिए नहीं आ रहा, या पास्टर जी ने डांट दिया, कोई चर्च की बात कोई अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि पास्टर ने ही तंग आके बोल दिया कि आपने चर्च नहीं आना, गुस्से में कि आप चर्च नहीं आना आपने।
हालेलुया, हालेलुया। और ये इसीलिए कहा जाता है ताकि व्यक्ति अपनी गलती माने। क्या कोई पिता अपने बच्चों को घर से निकालता है हमेशा के लिए? कोई निकालता है? कोई निकालता है? माँ बाप यही चाहते हैं कि सुधरे, ये सुधर जाए। हालेलुया। हो सकता है कि पास्टर ने ही आपको घर से निकाल दिया, चर्च से निकाल दिया, ताकि आप सुधरें, पश्चाताप करें, माफी मांगें, तौबा करें, अपने अंदर बदलावट लेकर आए। मैंने चर्च के अंदर कई लोग प्रचार करते थे, वर्शिप करते थे, मैंने उनका नाम कट कर दिया वहां से, और मैंने उनको कहा कि जब तक तुम बदलोगे नहीं तुम यहां खड़े नहीं हो पाओगे। और मैंने उनके अंदर एक बदलावट देखी। परमेश्वर ने बदला उन लोगों को, एक नया स्वभाव उनमें आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं ना करता तो क्या आता? वैसे सब कुछ चलता रहता। कई बार एक अगुवे को फैसले लेने पड़ते हैं ताकि बच्चे सुधर सके। लेकिन कोई भी बच्चा एक पिता के लिए, कोई बच्चा बेकार या कोई बच्चा नालायक नहीं होता, उसके लिए सब जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कोई मजबूरी में चर्च ना आ रहा हो। कई लोगों की मजबूरी होती है। मजबूरी बता रहा हूं क्या होती है। मजबूरी ये होती है, एक संडे नहीं जा पाए, 2 संडे नहीं जा पाए, 3 संडे नहीं जा पाए, फिर शर्म आती है, फिर डर लगता है, भाई अब चर्च जाएंगे तो पास्टर जी तो छोड़ेंगे नहीं, डांटेंगे। ये शर्म, ये डर, ये भी एक मजबूरी है। भाई 2 संडे नहीं आए, मैंने दशमांश भी नहीं दिया, मैं चर्च नहीं जा रहा हूं। फिर वो धीरे 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 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चर्च नहीं आ पाते वो लोग। हालेलुया। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कई लोग दूर, लोगों की पोस्टिंग हो जाती है, तबादला हो जाता है लोगों का, तब भी लोग चर्च नहीं आ पाते। मतलब चर्च ना आने के कई कारण हैं। जब लोग चर्च नहीं आ पाते, आगे सुनिए, तब आपको एक भाई बहन या कोई पास्टर मिलता है, कोई भी जो बाइबल को जानता है वो मिलता है। हालेलुया। या वो आपको किसी पास्टर से मिलवा देते हैं कि जी इनसे मिलिए। अब बिल्कुल ध्यान सुनिए इस बात को। ये वही भेड़िए हैं। किस तरीके से भेड़िए, इस बात को समझना आप। बड़ी गहरी बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगी। शैतान के रूप में जिसे बाइबल, जिसके हाथ में बाइबल भी है, जो बाइबल की बातें भी कहता है, देखिए इनके काम क्या हैं और ये कैसे होंगे। फ्रॉम द बाइबल, मैं बाइबल से बताऊंगा आपको ये चीज कैसे होंगे। एक पास्टर के रूप में, मुझे पास्टर शब्द भी इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो वक्त की जरूरत है, पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, मुझे वो बताना पड़ेगा। एक पास्टर के रूप में जो भेड़िया होता है, जिसको भेड़िया कहा गया, वो क्या करता है, उसके काम या उसके फल देखिए। वह तोड़ेगा। सबसे पहली बात वो क्या करेगा? तोड़ेगा। आत्मिक रिश्तों को तोड़ेगा, आपके आत्मिक रिश्तों को तोड़ेगा। वह तोड़ेगा, वह तोड़ने का काम वो तोड़ेगा और अपना काम शुरू करेगा और पूरी कोशिश करेगा तोड़ने की। आपके चर्च और आपके अगवे, आपके चर्च की और आपके अगवे की वो बुराई करेगा, बुराई पे बुराई करेगा। मुझे कई लोग आते हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं जी। मैं कई बार मीटिंग में गया तो उनके फ़ोन आते हैं, जी हमारे पास्टर ऐसे हैं, हमारे पास्टर ऐसे हैं, हमारे पास। मैं उनको बोलता हूँ, भाई मेरे को मत फ़ोन करो, आप अपने चर्च के पास्टर के लिए, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो, आप मुझे मत कॉल करो। हाँ कोई बीमारी है मैं प्रेयर कर दूंगा, लेकिन जाना आपको वहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास्टर ठीक हो या कोई कमी है तो उनके लिए प्रेयर करो, गॉड उसे ठीक करेगा। हालेलुया। हम तोड़ते नहीं, हम स्थानीय कलीसिया को तोड़ते नहीं। हमारे चर्च में कोई आ जाए, हम उसको यही समझाएंगे, भैया आप अपने चर्च में जाओ। हमारे चर्च में कोई आए, ये आत्मिक परिवार है, ये परमेश्वर का परिवार है, ये तोड़ने से नहीं चलेगा। चाहे हमारे चर्च में 5 ही लोग हो, 10 ही लोग हो, 1 ही हो, लेकिन हमारा हो। हालेलुया। हमारा हो। हाँ कोई पोस्टिंग आया है, कोई
बिजनेस वो हमारा चर्च अटेंड कर सकता है, लेकिन उसका आत्मिक पिता वही कहलाएगा जिस वो चर्च से है। हालेलुया। जब वो अपनी जगह पर जाए वो दोबारा अपना चर्च अटेंड करे, हम उसको सींच कर, हम उसको बड़ा पेड़ बनाकर उसी के पास्टर को देंगे, भी जाओ उसको, ये आपके चर्च का बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति, वो भेड़िया जो है, जो पास्टर के रूप में या भाई बहन के रूप में है, वो चर्च की बुराई करेगा, आपके बुराई पे बुराई करेगा। आप एक बुराई करेंगे, वो और बुराई। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बाइबल में मना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बाइबल में मना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो ये है, ये तो वो, बहुत सारी बातें। ये किसका स्वभाव होता है? शैतान का। और चुगली चपाटा नहीं करते जो लोग, चुगली चपाटा करते, अच्छा तेरी सास ऐसी है, हालेलुया। उसको कोई ये नहीं समझाएगा कि सास तेरी जैसी भी है, तू भी थोड़ी सही हो जा, प्रार्थना किया कर तेरी सास ठीक हो जाए। ना ना ना, सास तेरी ऐसी हो तो शैतान है तेरी सास तो। घर तोड़ने वाली बातें। तू एक काम कर, सास को बोल, या तो तू बाहर या मैं बाहर, या तो तू अंदर या मैं अंदर, बाहर निकाल सास को। हालेलुया। या तू बाहर निकल अपना बैग पैक करके। क्या ये सलाह ठीक है? क्या ये सलाह ठीक है? सलाह ये होनी चाहिए कि भाई अपनी सास के लिए प्रेयर कर और दुआ करो अपने घर में कि सब कुछ ठीक हो तुम्हारे घर में। प्रभु सब कर सकता है। घर ही तोड़ दो लोगों का, चर्च ही तोड़ दो, ये तो भेड़िए हैं। तो हालेलुया, ये तो भेड़िए हैं, बाइबल इनको भेड़िया बोलती है। ये ज्यादा बुराई करेंगे, और कई बार डायरेक्टली बुराई करेंगे, सीधा सीधा बुराई करेंगे, कई बार इनडायरेक्टली बुराई करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे बातें बना बना के बुराई करेंगे। अच्छा, वो तो बाइबल तो ये कहती है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे। आपको इनडायरेक्टली बातें बताएंगे आपके पास्टर के बारे में, आपके चर्च के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि आप लोग आपके चर्च को ये तोड़ सके, आपके चर्च को ये ब्रेक कर सके, ताकि, समझ रहे हैं मेरी बात, ताकि परमेश्वर के काम को ये खराब कर सके। ये टेढ़े लोग हैं, ये भेड़िए हैं। अभी पढ़ा ना हमने प्रेरितों के काम में कि तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, ताकि परमेश्वर के काम को खराब करें। आगे मैं बताता हूं, कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली ये ऐसी बातें करेंगे। और वो व्यक्ति जो है, वो अगवा, जो पास्टर की बात बता रहा हूं, जो भेड़िए के रूप में आया है, या भाई या बहन, वो कहेगा हमारे चर्च में आओ, हम यहां संगति करते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, हमारा चर्च है 100 लोगों का, तो हमारे चर्च भी, इस चर्च को छोड़ो, इस चर्च को छोड़ दो। हमारे चर्च तो सारे यीशु मसीह के हैं, कोई है जो यीशु मसीह का नहीं, सारे तो यीशु मसीह के हैं, यहां भी यीशु मसीह, वहां भी यीशु मसीह। हालेलुया। परिवार तो सारे परिवार है। देखो यहाँ जितने भी घर रह रहे हैं, सारे फैमिली तो हैं, कोई सिख फैमिली है, कोई हिंदू फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, सारी फैमिली तो हैं, लेकिन कोई अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे में रहेगा जाके? रहेगा जाके? अब अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में रहेंगे, कोई कहेगा? और अगर कह रहा है तो वो गलत है। वो क्या है? वो गलत है। वो तोड़ने वाले लोग हैं। हमारे चर्च में आ जाओ, वहां हमारे चर्च में आ जाओ, हम वहां चर्च लगाते हैं, हम घर पर लगाते हैं, या हम कहीं पर लगाते हैं, या तुम कोई जगह का इंतजाम कर लो, तुम कोई जगह का इंतजाम कर लो, हम वहीं लगा देंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वचन बड़ा समझने वाला है, विश्वासियों के लिए, नए लोगों को तो शायद समझ नहीं आ रहा होगा ये। हालेलुया। तुम बता दो, मेरे को कोई मुंबई से फोन आ जाए, मुंबई से, मैं तो यहाँ पे शिमला में और चंडीगढ़ में मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मुंबई से फ़ोन आ जाए, भाई यहाँ पे हमने आपके बारे में देखा, मुझे फ़ोन आते, हमने आपके बारे में देखा और हम आपको बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भाई आप कौन बोल रहे हैं? आप पास्टर बोल रहे हैं कि विश्वासी? कौन बोल रहे हैं आप? अगर तो आप पास्टर हैं फिर तो मैं आता हूँ, अगर आप विश्वासी हैं तो अपने पास्टर से बात कराइए। हालेलुया। मैं वहां चला जाऊं और वहां जाके बोलूं, कोई नहीं, आप यहीं कमरा ले लो, हम यहीं शुरू कर देते हैं। और भी लोगों को बुला लो, 5-6 लोगों को, जो भी हैं बैकस्लाइड लोग हैं जो चर्च के, उन्हें बुला लो, उन्हें भी इकट्ठा कर लो, मुंबई में मिनिस्ट्री शुरू।
और फेसबुक पे स्टेटस, मेरी मुंबई में मिनिस्ट्री नहीं शुरू हुई, मुंबई में मिनिस्ट्री तोड़ने पहुंच गया। हालेलुया। दूसरे का चर्च तोड़ने पहुंच गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो व्यक्ति कहेगा कि यहीं पे इंतजाम कर लो, यही लगा लेंगे कहीं चर्च, महीने में एक बार आ जाऊंगा, वहां लगा लूंगा चर्च, और वह ऐसे वो शुरू करेंगे। वह अन्य जाति लोगों तक नहीं जाता। ये भेड़िया जो है, ये अन्य जाति, कोई ट्रैक्स नहीं छपाएगा, कोई प्रचार, यीशु मसीह को जो नहीं मानते अनरीचेबल प्लेस पर नहीं जाएगा, ये विश्वासियों के पास जाएगा। जिसको एक अगुवे ने बनाया, सिखाया, बपतिस्मा दिया, प्रचार किया, पवित्र आत्मा पा लिया, उन लोगों तक पहुंचेगा, बने बनाए लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा पास्टर तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा चर्च तो अच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात? अन्य जाति लोगों तक प्रचार करेगा, ना के बराबर, दिखावे के लिए ना के बराबर, ना के बराबर प्रचार। अगर सुसमाचार भी करेगा सिर्फ दिखावे के लिए, या फिर बहुत कम, हमारी जिंदगी सुसमाचार में बीत गई। हालेलुया। लेकिन ऐसे भेड़िए का काम सुसमाचार प्रचार करना नहीं है, वो चर्च तोड़ने वाला है, वो चर्च फाड़ने वाला, विश्वासियों को फाड़ने वाला व्यक्ति है। वो पास्टर हो सकता है, वो बहन हो सकती है, वो भाई हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वह प्रचार नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा बस। किसके ऊपर पैसे खर्च करेगा? अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा। हमने कितने क्रूसेड कराए, कितनी मीटिंग्स कराई, कितने ट्रैक्स छपवाए, अखबारों में दिया, टीवी में दिया। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा ख्याल नहीं है, 30-40 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए होंगे, ज्यादा ही लगाए होंगे। क्या मैं अपना घर नहीं ले सकता था? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं अपना घर नहीं ले सकता था? चर्च के लिए वो गाड़ी ली थी, चर्च बनाने के लिए, उसके अंदर फंस गया मैं। उसके मैं अभी भी 11,000 रुपए महीने के दे रहा हूँ। 9-10 हज़ार रुपए मैं दे रहा हूँ, मुझे देने पड़ रहे हैं। मैं किसी से मांग नहीं रहा, मेरी गलती थी, मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन मैंने बच्चे पालने के लिए गाड़ी नहीं ली थी। वो मैंने अपने पेट के लिए, मेरा पेट पाल रहा है परमेश्वर, मैंने लिया था कि चर्च के लिए जमीन ले देंगे। चलो मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं भर रहा हूँ। हालेलुया। हम अपने लिए नहीं सोच रहे, लेकिन एक दिन प्रभु हमारे बारे में जरूर सोचेगा। मुझे पता है, हमने अपना घर बनाने की नहीं सोची, लेकिन हमारा घर कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। हम अपने कपड़ों के लिए, अपने जूतों के लिए, अपनी चीजों के लिए ज्यादा नहीं सोचते। हम सोचते हैं चर्च के किराए देने हैं, चर्च का रेंट देना है, बिजली के बिल देने हैं, यहां जाना है, वहां जाना है, तेल का खर्चा, ये खर्चा है, वो खर्चा है, बहुत खर्चा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार नहीं सुनाएगा, बल्कि विश्वासियों के पास जाएगा। और इसके लिए शब्द यूज क्या होता है? दूसरे की नींव पर घर बनाएगा। क्या बनाएगा? दूसरे की नींव पर। क्या किसी दूसरा घर ने नींव खोदी भी है? नींव नाव पूरी उसने खोद दी, पूरा बढ़िया बना दी नींव। क्या आप उसके ऊपर घर बना सकते हैं जाके? गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? दूसरे की नींव पर। पढ़िए रोमियो की पत्री 15 अध्याय, उसका 20 और 21 क्या कहता है? पौल यहां पर फिर दोबारा कहता है, प्रेरित पौल कहता है, मेरे मन की उमंग है, मेरे मन की इच्छा है, आई हैव अ डिजायर, मेरे मन की उमंग है कि जहां कहीं मसीह का नाम नहीं लिया गया, अनरीचेबल प्लेस, जहां पर मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहां सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। मेरे मन की उमंग है, जो मसीह को नहीं जानते वहां सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो, कहता है, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर मैं घर बनाऊं, दूसरे चर्च के विश्वासियों पर, दूसरे चर्च के विश्वासियों को तोड़ के अपने चर्च में लाऊं। नहीं, ऐसा ना हो कि मैं दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। परंतु ऐसा लिखा है और वैसा ही हो कि जिन्हें उसका
जिनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च तोड़ने वाले हैं, ये भेड़िए हैं। ये कौन हैं? ये भेड़िए हैं। ये वो लोग हैं, एक बारी और पढ़ लीजिए इस वचन को, जस्ट ए मिनट, जो हमने प्रेरितों का काम पढ़ा था, प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 28 से 20, इस वचन को हमेशा याद रखना। 29 वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, आप पर्सनली आपको बता रहा हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, जहां पर भी मेरे वचन को, इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है कोई भाई चर्च का, हो सकता है कोई बहन चर्च की, हो सकता है कोई पास्टर आपको मिल जाए और कहे आप चर्च नहीं आ रहे हैं, आप चर्च नहीं आ रहे हैं 6 महीने से, 2 महीने से, साल से, और आपके पास कोई पहुंचे, या आप कंटिन्यू चर्च आ रहे हैं, आपके पास कोई पहुंचे और ये कहे कि हमारे चर्च में आओ, आप यहां आओ, आप वहां नहीं जा रहे तो यहां आओ। ये लोग क्या कहते हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इन लोगों को क्यों बहका रहे हो, तो कहते हैं, ये कहते हैं कि ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, इतने दिन से, इतने साल से कहीं जा ही नहीं रहे, बिकॉज दे आर वुल्व्स, ये भेड़िए हैं। हालेलुया। अगर आपको कोई कहे तो कहे कि मैं अपने चर्च में ही जाऊंगा, मेरा आत्मिक परिवार वही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। इस वचन को हमेशा याद रखें। अगले संडे मैं इसको क्लियर करूंगा, और लेकिन मैं एक चीज मैं बता रहा हूं अंत में, एक अच्छा पास्टर कौन होता है ये बता रहा हूं, सच्चा, ये भी बता देता हूं आपको जाते जाते। एक सच्चा पास्टर या भाई बहन, प्रभु का सच्चा चेला क्या करता है, देखिए उसके काम, देखिए उसके फल, देखिए। अगर वह सच्चा पास्टर है तो वह उस विश्वासी को समझाएगा और कहेगा कि वह अपने चर्च में जाए। वो उसको कहेगा कि भाई अपने चर्च में जाओ, जो भी आपकी स्थानीय कलीसिया है, अब वहां पर जाओ। आप नाराज हैं पास्टर जी से, किसी भाई से, बहन से, कोई बात नहीं, आप वहीं जाओ और अपने चर्च और अपने अगुवे की बुराई मत करो। ये अच्छे पास्टर की, ये एक रियल सर्वेंट ऑफ गॉड, डिसाइपल ऑफ गॉड एंड डॉटर्स, दिस इज ए साइन ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के लोगों की निशानी है। वो बुराई सुनते नहीं, वो बुराई करते नहीं, वो बुराई में भी अच्छाई को प्रकट करते हैं। वो कहेगा कि आप बुराई मत करो, आप बुराई मत करो, कोई बात नहीं, आप बुराई मत कीजिए। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें बुराई करना नहीं सिखाता। देखो आपके पास ने कितनी मेहनत की, उसने कितना सिखाया, कितना बताया, आपके लिए मेहनत की। वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, पास नहीं, तो सुनते नहीं, मेरी तरफ देखते नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं देख रहे, प्रभु तो देख रहा है। वो अच्छी बातें बताएगा, प्रभु तो देख रहा है, प्रभु का तो ध्यान है आपकी तरफ। जो परिवार प्रभु ने आपको दिया है, जो आत्मिक परिवार, उसे कभी जिंदगी में मत छोड़ना, उसके साथ हमेशा चलना। हालेलुया। मुझे एक बारी मनी माजरा में जब चर्च लगता था, धनास से एक लड़का आया, ड्रमर, वो किसी पास्टर के चर्च का लड़का था, वो हमारे चर्च में आया, और जब वहाँ पे वो आया तो मैं भी हैरान था, भैया क्यों आया यहाँ पे। फिर चर्च के बाद मैंने उससे पूछा, भाई आप किस लिए, कैसे यहाँ पे काम कुम से आए थे क्या? तो कहता नहीं, मैं यहाँ आया हूँ चर्च में, मुझे आप देख, मैं लाइव देखता हूँ आपको, मैं आप ही के चर्च में आऊँगा। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने सब लोगों को जाने दिया और उसको मैंने पर्सनली आधा घंटा उससे बात की मैंने, और मैंने आधा घंटा उसको यही सिखाया कि ये गलत है, ये गलत है। आपका जो आत्मिक परिवार है आप वहीं पर जाओ, जो आपका चर्च है आप वहीं पर जाइए। जो आत्मिक परिवार है, आत्मिक पिता है, वो एक ही होता है, वो बुरा हो या अच्छा हो, बाप चाहे बुरा हो या अच्छा हो, बदल लेंगे आप उसको? बदल लेंगे? वो तो एक ही है, संसारिक भी आत्मिक भी। हालेलुया, हालेलुया। सो वो ये नहीं सिखाता,
बल्कि अपने चर्च, वो कहेगा कि अपने चर्च जाना चाहिए और अपने चर्च के अगवे से आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर चर्च के अगवे में कोई बुराई है या चर्च में कोई बुराई है तो अगवे के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दोष नहीं लगाना चाहिए और हमें न्याय भी नहीं करना चाहिए। ये एक सच्चा अगवा, एक सच्चा बहन भाई बता रहे हैं। हमें चर्च पर दोष नहीं लगाना, हमें अगवे पर दोष नहीं लगाना। भाई चर्च में तो आत्मिक फल नहीं है, चर्च में आत्मिक फल नहीं है। चर्च के ऊपर दोष लगाने वाला किस पर दोष लगा रहा है? यीशु मसीह पर। चर्च किसका है? पास्टर का, आपका कि यीशु मसीह का? यीशु मसीह का। आत्मिक फल नहीं है। हालेलुया। चर्च पर दोष लगाने वाला व्यक्ति यीशु मसीह पे दोष लगा रहा है, यीशु मसीह का न्याय कर रहा है। ही इज बिकमिंग जज, वो एक न्याय करने वाला बन रहा है। हालेलुया। बल्कि ये सच्चा अगवा, सच्चे बहन भाई जो क्या हैं, ये ना उस कड़वाहट को, उस नफरत को, उस दीवार को तोड़ेंगे और ये मेल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मेल करवाएंगे। बिकॉज बाइबल सेज, मैं मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? धन्य हैं वह जो मेल करवाने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और श्रापित हैं वो जो तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वे शैतान के पुत्र कहलाएंगे। किसके पुत्र कहलाएंगे? ऑब्वियसली आप विपरीत करेंगे इस वचन को तो क्या बनेगा कि श्रापित हैं वह लोग, श्रापित हैं वो लोग जो चर्च को तोड़ते हैं, जो परिवारों को तोड़ते हैं, जो अपने पेट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जिद के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चर्चिस को तोड़ते हैं। दे आर सन ऑफ डेविल। ये शैतान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शैतान के बच्चे। पहला परिवार उसने तोड़ दिया। परमेश्वर, आदम और हवा एक फैमिली थी, उसने क्या किया? परमेश्वर से उन्हें अलग किया। आज भी ऐसे लोग घूम रहे हैं। बी केयरफुल। प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट संडे हम और भी बातों को देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे।